हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पैंट की कटिंग और उसकी स्टिचिंग देखेंगे, जो और वो भी कम कपड़े में। मींस अगर अरज कम हो, विड्थ कम हो फैब्रिक की, तो उसमें से हम पैंट कैसे कट करके निकालें, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे नीचे में दोनों ही साइड पे बॉर्डर दी हुई थी, तो उसे मैं पहले कट करके निकालूंगी। तो अच्छे से ध्यान देते हुए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए सिलाई मार्जिन आपको दोनों ही बॉर्डर कट करके निकाल लेने हैं, अगर आपके भी फैब्रिक में कुछ ऐसा दिया हुआ हो तो चलिए सबसे पहले मैं ये बॉर्डर कट करके निकाल लेती हूँ। इसे निकालने के बाद हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड करके अच्छे से रख लेना है। अगर फैब्रिक में सिकुड़न हो तो आप प्रेस भी लगा लें, ताकि कोई झोल ना आए फैब्रिक पे। और सबसे पहले अब हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे, तो मैं ऊपर से 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क कर रही हूँ। अब साइड्स से मैं 1/2 इंच की मार्क करूँगी, क्योंकि जो ये साइड्स में बॉर्डर होते हैं ना, वो सिलाई में आने पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बाद में ये झोल क्रिएट करेंगे, तो उसे हमें रिमूव कर लेना है। अब यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने मेज़रमेंट शो कर रखी है वेस्ट की, वो आप पॉज़ करके देख सकते हैं। उसमें आपको करना है हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच की मार्जिन लेनी है। जो हम हिप का लेंगे वही सेम मैं क्रॉच लेंथ भी ले रही हूँ, और क्रॉच वाले एरिया में 2.5 इंच आगे एक्सटेंड हमें करना है, और सेम वही मार्क हमें दूसरी साइड पे भी लगा लेना है, और इस तरह से हमें क्रॉच का शेप दे देना है। अब हम जो भी हमारी पैंट की लेंथ है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा नहीं ले रही हूँ, सेम जो लेंथ मुझे चाहिए उतने पे ही मैं मार्क कर रही हूँ। उसका रीज़न मैं भी आगे बताऊँगी। अब ये जो क्रॉच वाला एरिया लिया है, इसका हमें सबसे पहले हाफ यानी कि सेंटर मार्क कर लेना है। तो कुछ इस तरह से आपको सेंटर मार्क कर लेना है, और इसकी लेंथ ले लीजिए, और सेम यही मार्किंग हमें नीचे बॉटम में भी कर लेनी है। उसके बाद मोहरी जो है वो मुझे 4 इंच चाहिए, 8 इंच चाहिए। तो सेंटर से मैंने दोनों ही साइड पे 4 इंच लिया हुआ है, और हमें ऊपर से कुछ इस तरह से दोनों ही पॉइंट्स को लेग सेपर की हेल्प से मिला लेना है। अगर आपके पास लेग सेपर नहीं हो तो हल्का कर्व देते हुए आपको ये शेप दे देना है। यहाँ कॉर्नर पे नुकीला ना बने, इस वजह से यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा कर्व दे दिया है। ये हमारी फ्रंट की मार्किंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास ये जो चौड़ी सी बॉर्डर कट होके आई थी उसे हम मेज़र कर लेंगे, और जो भी लेंथ होगी उसकी, सॉरी जो विड्थ होगी, उसमें से 1/2 इंच सब्सट्रैक्ट करते हुए हमें कट कर लेना है। ये मैंने मार्क कर लिया। उसकी जो विड्थ थी वो 4 इंच थी, मैंने 3.5 इंच पे मार्क कर लिया और इसे कट कर लिया, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो वो मार्जिन हमें चाहिए होता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट की कटिंग करने के बाद हम बैक की कटिंग देखेंगे। तो चलिए पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ, उसके बाद हम बैक की कटिंग देखेंगे। यहाँ पे मेरी फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब हमें फैब्रिक को उठाना है और ऊपर की तरफ टर्न कर लेना है। जो नीचे वाला पार्ट था उसे अब हमें ऊपर लेके आ जाना है, और इसे भी अच्छे से बिछा लेना है। इसे बिछाते हुए साइड की जैसे हमने उसमें मार्किंग की थी वैसे ही कर लेनी है 1/2 इंच पे, और ऊपर से मैं यहाँ पे 2.5 इंच नीचे यानी कि 2.5 इंच डाउन करते हुए फ्रंट वाले पार्ट को मैं रखूँगी। यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने 2.5 इंच डाउन लिया हुआ है। अब नीचे की जो मोहरी है, जो हमने साइड से सेंटर का पॉइंट लिया हुआ था ना, वो दोनों सेंटर पॉइंट आपको मिला के ही रखना है, क्योंकि अगर वो इधर उधर खिसकता है तो वो बाद में प्रॉब्लम करती है, पैंट को खींचती है। तो कोशिश करें कि वो पॉइंट जो है वो सेम टू सेम रहे। अब यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा एक्सटेंड करना है, और जो क्रॉच वाला एरिया है उधर से भी मैं 2.5 इंच एक्सटेंड कर रही हूँ, क्योंकि ये वुलन फैब्रिक थी। अगर आपकी कॉटन फैब्रिक हो तो आप 1.5 से 2 इंच यानी 1.5 टू 2 इंच आप एक्सटेंड कर सकते हो। और सेम इस पॉइंट से इधर से हमें ऊंचा नहीं करना होता है, कुछ इस तरह से तिरछी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। अब क्रॉच के लिए भी मैं यहाँ पे 2.5 इंच ही ले रही हूँ, और क्रॉच की शेप दे दूंगी। मोहरी साइड से 1.5 हमें आगे लेना है।
लेग सेपर की हेल्प से दोनों पॉइंट्स को हमें मिला लेना है और दूसरी साइड जो है उधर कोई भी चेंजेस नहीं होगी। सो हमें एज इट इज़ कट कर लेना है। हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब चलिए हम देखते हैं इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें क्रॉच को सिलना है। फ्रंट और बैक दोनों ही के क्रॉच को हम सिलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बैक की क्रॉच को आपको सिल के दिखाती हूँ। दोनों का जो राइट साइड है उसे हमें अंदर रखते हुए रॉन्ग साइड पे 1/2 इंच जितना मैंने एक्स्ट्रा लिया मार्जिन लेके और इसकी सिलाई करूँगी। यहाँ पे ये फैब्रिक के धागे निकलने वाले थे, तो सबसे पहले मैं एक सीधी सिलाई लगा लूँगी और जो साइड्स किनारी है उस पे मैं इंटरलॉक लगा लूँगी और इसे राइट साइड टर्न करते हुए इसके ऊपर एक टॉप स्टिच भी लगा लूँगी। तो चलिए ये सारे काम मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। इसमें मैंने पॉकेट भी अटैच की हुई है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि पॉकेट हमें कैसे अटैच करना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है बैक पार्ट। सेम इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट वाले को भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको पैकेट ज्वाइन करना बताती हूँ। ऊपर से तो 2 इंच हमने बेल्ट के लिए लिया हुआ था, उस पॉइंट से हमें 3 इंच नीचे लेना है और वो जो 3 इंच का पॉइंट लिया हुआ है उससे हमें 6 इंच नीचे लेना है और दोनों ही पॉइंट्स को अंदर की तरफ 1/2 इंच पे मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन से हमें मिला लेना है। ये हमारी पैंट पे मार्किंग हो गई है। अब हमें पॉकेट वाला पार्ट लेना है। यहाँ पे पॉकेट के लिए मैंने पहले से कट करके रखा हुआ है। मैं आपकी इसको मेज़रमेंट बता देती हूँ। इसकी विड्थ जो है 6 इंच है और लेंथ जो मैंने ली हुई है वो 12 इंच ली हुई है। ये 2 पार्ट मैंने कट किए हैं और एक साइड से मैंने हल्का कर्व दिया हुआ है। अब हमें इसके राइट साइड पे मार्किंग करनी है। सॉरी, रॉन्ग साइड पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। सेम ऊपर से उस पे हमने 3 इंच लिया हुआ था, इस पे हम 2 इंच ऊपर से डाउन में ये 6 इंच का गैप बनाना है और सेम मार्किंग कर लेनी है। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ रखते हुए कुछ इस तरह से इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। पॉइंट्स को अच्छे से मिलाते हुए हमें जिस शेप में मार्किंग की हुई है हमने उसी शेप में हमें सिलाई लगा के इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारी सिलाई लग गई है। अब यहाँ पे ये जो कॉर्नर है वहाँ पे हमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिलते हुए धागे को नहीं कट करना है, बस एकदम पॉइंट पे हमें कट कर लेना है ताकि टर्न करने में हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। ये देखिए ये टर्न करने पे कितना सही फिनिशिंग के साथ ये आ रहा है। जब हम प्रेस लगाएंगे ना तो और भी अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये दिखेगा। अब हमें दूसरा वाला पार्ट लेना है, उसे इसके ऊपर रखना है और दो साइड से सिलाई लगानी है। ये साइड से जो सीधी पार्ट है उसे और ये जो कर्व वाले पार्ट है उसे हमें सिल के रेडी कर लेना है। तो पहले मैं रॉन्ग साइड पे इसे सिल रही हूँ और फिर इसे राइट साइड पे टर्न करते हुए फिर वापस से एक सिलाई लगा दूंगी ताकि इसके जो ये रेसे हैं वो निकले ना। तो चलिए ये मैं कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। और आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई प्रॉब्लम आए तो आप या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये हमारा पॉकेट बन के रेडी हो गया। अब जो हमने कट लगाया था ना, मैं उसके ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा रही हूँ। टॉप स्टिच लगाने से क्या होता है, पैकेट वाला जो पार्ट होता है वो हमारा बाद में बाहर नहीं निकलेगा। पहनने के बाद वो खिंचाव वहाँ पे अगर आता है तो वो बाहर निकलता है। अगर आप टॉप स्टिच लगा देंगे तो वो बाहर नहीं आएगा। और अगर आप टॉप स्टिच नहीं लगाना चाहते तो आप प्रेस लगा के भी छोड़ सकते हैं। कपड़े जब भी सिलें उसके बाद प्रेस ज़रूर लगाएं। प्रेस लगाने से अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। आपके कपड़े में अच्छा सा एक चमक भी आ जाएगा और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा पॉकेट बन के रेडी हो गया है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा पॉकेट बन के रेडी हो गया है। अब आप सोचोगे कि ऊपर से ये डाउन जो है वो कैसे कंप्लीट होगा, तो जब हम बेल्ट वाला पार्ट है उसे हम फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ पे कवर हो जाता है। सो यहाँ पे बेल्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, सॉरी पैकेट कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट और बैक दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो फ्रंट और बैक पार्ट को एक दूसरे के साथ रखते हुए राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमें ये साइड वाले
पार्ट को स्टिच कर लेना है। आप जब भी पैंट की स्टिचिंग करें, कोशिश करें कि आप नीचे से ज्वाइन करना स्टार्ट करें बॉटम से। वैसे तो आप कटिंग करते हुए ध्यान दें कि ज़्यादा आपका पार्ट ऊपर नीचे ना कट हो, इक्वली कट हो, ताकि आपको स्टिचिंग और फिर स्टिचिंग के बाद फिर वेयर करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, फैब्रिक ऊपर नीचे ना हो। और बॉटम से स्टिच करने से फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा बहुत अगर हाफ इंच का ऊपर एक्स्ट्रा भी जाता है तो वो आप कट करके ऊपर से निकाल सकते हैं। तो ये साइड वाली स्टिच हमें दोनों ही साइड पे लगा लेनी है। उसके बाद हमारे पास जो बॉर्डर हमने कट करके निकाला है उसकी स्टिचिंग हम करेंगे। तो जैसे ही मैं दोनों ही साइड को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद हम नीचे बॉटम वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। यहाँ साइड की सिलाई हो गई है। अब हम जो बॉर्डर कट करके निकाला था हमने, उसे हमें ज्वाइन करना है। तो एक बॉर्डर को लेंगे और राइट साइड पे बॉर्डर का राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए रॉन्ग साइड पे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये हमने बॉर्डर ले लिया और इसे इसकी राइट साइड अंदर की तरफ रख ली है। और अब जो हाफ इंच का जो मैंने मार्जिन लिया हुआ था, सेम उसी मार्जिन पे मैं यहाँ पे सिल के इसे कंप्लीट कर लूँगी। बिल्कुल ही स्ट्रेट सिलाई लगाऊंगी और यहाँ पे इसे सीधी की तरफ टर्न करने से पहले किनारी पे भी मैं इंटरलॉक कर लूँगी और एक टॉप स्टिच भी इसके ऊपर लगा दूँगी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ लेसेस अगर यूज़ करना चाहते हो, आप लेसेस भी यूज़ कर सकते हो इसे और भी सुंदर लुक देने के लिए। ये हमारा हो गया। अब इसे साइड की कटिंग कर लूँगी और ये जो बॉटम वाला फैब्रिक है मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि ये बाद में मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर सकूँ। अगर आपके फैब्रिक में ऐसा फ़ोल्ड करने का नहीं फैब्रिक हो तो आप अलग से ये फैब्रिक टर्न करके फ़ोल्ड कर लें। इस पे भी मैंने सिलाई लगा ली और ये हमारा कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद हम इनर थाइस की सिलाई कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लें और जितने भी आपने मार्जिन ली हुई है उस मार्जिन को मेज़र करते हुए आप पूरी एक साइड से सिलते हुए दूसरी साइड तक इसे सिल के कंप्लीट कर लें। और यहाँ पे हमारे पैंट बन के ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब हमें बस इलास्टिक ज्वाइन करना है। मैं यहाँ पे ये इलास्टिक वाला पैंट बना रही हूँ। तो अब हमें ये बेल्ट वाला पार्ट को कंप्लीट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जो इलास्टिक है वो वेस्ट से मैंने 4 इंच कम लिया हुआ है और इसे कुछ इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। इसे ज्वाइन करने के बाद हम पैंट में इसे सिलेंगे। तो ये हमारा इलास्टिक हो गया। अब पैंट लेंगे और पैंट के पहले टॉप वाले पार्ट पे कुछ इस तरह से हाफ इंच का फोल्ड लगाते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लूँगी। इसे कंप्लीट करने के बाद जो इलास्टिक हमने पहले से ज्वाइन करके रखा है उसे रखते हुए एक फ़ोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके ही फ़ोल्ड करेंगे ताकि हम सिलाई चला सके और सिलाई जो हम चलाएं वो इलास्टिक के ऊपर ना चलाएं। अगर इलास्टिक के ऊपर चलाएंगे तो वो इलास्टिक हमारा मूव नहीं करेगा और सिलाई पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारी सिलाई जो है वो इलास्टिक के ऊपर ना चले और इलास्टिक को खींचते जाना है और पूरे राउंड में ही ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद अगर आप सेंटर में पूरे पहले इलास्टिक को एडजस्ट कर लें और उसके बाद बीचों बीच भी सिलाई खींच के लगा लें, जिससे कि वेयर करने पे कहीं पे भी फैब्रिक इकट्ठा नहीं होगा। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। ये वेयर करने के बाद भी बहुत कंफर्टेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।